दोस्तों, आज ऐसे ही एक वैदिक दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो हम मनुस्मृति की नाम से जानते हैं। क्या है मनुवाद? जब हम बार बार मनुवाद शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में भी सवाल कौंधता है कि आखिर यह मनुवाद है क्या। महर्षि मनु मानव संविधान के प्रथम प्रवक्ता और आदि शासक माने जाते हैं। मनु की संतान होने के कारण ही मनुष्यों को मानव या मनुष्य कहा जाता है, अर्थात मनु की संतान ही मनुष्य है। सृष्टि के सभी प्राणियों में एकमात्र मनुष्य ही है जिसे विचार शक्ति प्राप्त है। मनु ने मनुस्मृति में समाज संचालन के लिए जो व्यवस्थाएं दी हैं, उसे ही सकारात्मक अर्थों में मनुवाद कहा जा सकता है। मनुस्मृति में समाज के संचालन के लिए जो व्यवस्थाएं दी हैं, उन सब का संग्रह मनुस्मृति में है। अर्थात मनुस्मृति मानव समाज का प्रथम संविधान है, न्याय व्यवस्था का शास्त्र है। यह वेदों के अनुकूल है। वेद की कानून व्यवस्था अथवा न्याय व्यवस्था को कर्तव्य व्यवस्था भी कहा गया है। उसी के आधार पर मनु ने सरल भाषा में मनुस्मृति का निर्माण किया। वैदिक दर्शन में संविधान या कानून का नाम ही धर्मशास्त्र है। महर्षि मनु कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यदि वर्तमान संदर्भ में कहें तो जो कानून की रक्षा करता है, कानून उसकी रक्षा करता है। कानून सबके लिए अनिवार्य तथा समान होता है। जिन्हें हम वर्तमान समय में धर्म कहते हैं, दरअसल वे संप्रदाय हैं। धर्म का अर्थ है जिसको धारण किया जाता है और मनुष्य का धारक तत्व है मनुष्यता, मानवता। मानवता ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख आदि धर्म नहीं है, मत हैं, संप्रदाय हैं। संस्कृत के धर्म शब्द का पर्यायवाची संसार की अन्य किसी भाषा में नहीं है। भ्रांतिवश अंग्रेजी के रिलीजन शब्द को ही धर्म मान लिया गया है, जो कि नितांत गलत है। इसका सही अर्थ संप्रदाय है। धर्म के निकट यदि अंग्रेजी का कोई शब्द लिया जाए तो वह ड्यूटी हो सकता है। कानून ड्यूटी यानी कर्तव्य की बात करता है। मनु ने भी कर्तव्य पालन पर सर्वाधिक बल दिया है। उसी कर्तव्य शास्त्र का नाम मानव धर्मशास्त्र या मनुस्मृति है।